This call is now being recorded. Assalamu alaikum, everyone. Just a minute, let us share. Okay, okay. So it's our first lab manual. Let's start. Okay. So, what is the purpose of our first experiment? The purpose of our first experiment is familiarization with computer interfaces. So the first question is जो हमारा पर्पस है ये लैब वन का वो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर इंटरफेस कौन से होते हैं और हम कैसे इनके साथ वर्किंग करते हैं. कंप्यूटर इंटरफेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ ये थोड़ा सा आगे जाके. So first there are two objectives for this lab. First is dealing with all major input output devices working as computer interfaces and dealing with main software interfaces for a computer. So the first question is what is interface and why we need to familiarization with computer interfacing. Interface is a actually is bridge between a computer or a user or between two uh, different communication devices. तो क्या होता है जब भी आप किसी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंटरेक्ट करते हैं एज अ यूज़र, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज़ को यूज़ कर रहे हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं इंटरफेस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के लिए, या हम एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ हम लोग कंप्यूटर को इनपुट्स देना चाहते हैं जिसे हम अपनी वर्किंग कराना चाहते हैं, तो व्हाट वी डू, वी यूज़ कीबोर्ड एंड अदर हार्डवेयर मटेरियल्स. अब हार्डवेयर मटेरियल क्या होता है, बिकॉज आइए आप आई सी टी पढ़ रहे हैं तो आई होप कि आपका फर्स्ट लेक्चर तो हो चुका होगा. हमारे पास दो किस्म की चीज़ें होती हैं जब भी हम किसी कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं. एक होती है हार्डवेयर, एक होती है सॉफ्टवेयर. जो कंप्यूटर है वो बेसिकली एक सॉफ्ट हार्डवेयर होता है जिसे हम टच कर सकते हो. जो टेंजिबल चीज़ें होती हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, और वो चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन होती हैं या फॉर एग्जांपल जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हुआ हुआ है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, तो आप इसे छू नहीं सकते बेसिकली. आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं लेकिन आप इन्हें, ये इंटेंजिबल होती हैं चीज़ें. तो इंटरफेस का काम क्या होता है कि किन्हीं दो चीज़ों के दरमियान जो कम्युनिकेट कर सकती हैं तो उन्हें आपस में कम्युनिकेट कैसे कराया जाए. ठीक है, तो वी हैव बेसिकली टू कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरीज फॉर interfaces. First is hardware interface and the second is software interface. Let's come to the hardware interface. हार्डवेयर इंटरफेस क्या है कि द डिवाइस डेट हेल्प्स यूज़र, मतलब जो ये वो डिवाइस होती हैं जो यूज़र को हेल्प करती हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. नाउन एज यूज़र इंटरफेस डिवाइसेस. डी डिवाइसेस इंक्लूड, अब इन डिवाइसेस में क्या शामिल होता है, माउस, कीबोर्ड, टच पैड. द माउस इज इंस्ट्रक्टली लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ. हमारे पास तीन चीज यहाँ पर और भी बड़ी डिवाइसेस होती हैं जो भी इंटरेक्टिंग से वो हार्डवेयर इंटरफेस होती है. तो हमारे पास तीन किस्म की यहाँ पर मेन हार्डवेयर हमारे पास हैं. तीन है यहाँ पर जो मेंशन हमने किए हुए हैं. एक है माउस, एक है कीबोर्ड, एक है टच पैड. जो माउस है, लेट मी शो यू माउस. मैं इसलिए साथ आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो ये चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं. तो आई आई सी टी उसका जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आपको कंप्यूटर और कंप्यूटर के रिलेटेड टेक्नोलॉजीज और जो इंटरफेसेस हैं इन चीज़ों का पता हो, ताकि आप जब फर्स्ट सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो और अपने इसके ऑब्जेक्टिव्स भी, जब जिन लोग अपने क्लास पढ़ी होगी तो इसके ऑब्जेक्टिव में यही चीज़ें शामिल हैं कि आपको कंप्यूटर के रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टर्म्स पता चल जाए.
सो दिस इज माउस। और इसकी वर्किंग कैसे हो रही है कि आप ये देख रहे हैं कि आपको ये छोटा सा हैंड नज़र आ रहा होगा, मूव कर रहा है। इसे हम पॉइंट भी कहते हैं, कर्सर भी कहते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड माउस। माउस, और ये माउस की वर्किंग होती है। अब ये देखें, मैंने कोई भी काम कंप्यूटर पर करना है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है मुझे अपना माउस चूज़ करना पड़ता है। ये काफ़ी आपका टाइम जो है वो बचा देता है। इसी तरह से जो लोग गेम्स खेलते हैं वो जॉयस्टिक यूज़ करते हैं गेम्स खेलने के लिए। ये भी अपने आप में एक माउस है। माउस की डिफरेंट किस्में होती हैं, यू नो कि माउस, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कार्लोस बेबेज इसने डेवलप किया था, तो ये बैक इन 1940 के पास जाके डेवलप हुआ। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो नई किस्मों के माउस आ गए हैं। नाउ वी हैव लेज़र माउस, देन वी हैव कंप्यूटर टच पैड, लैपटॉप। सॉरी, ये लैपटॉप एक्चुअली जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, ये लैपटॉप पर आप लोगों ने, अगर आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि लैपटॉप पर जो है ये वाला सेक्शन, अभी मैं टच पैड यूज़ कर रहा हूँ, आई डू नॉट हैव अ माउस। तो मैं अभी टच पैड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये भी वैसी फंक्शनैलिटी करता है, इसमें भी राइट क्लिक होता है, लेफ्ट क्लिक होता है, और यहाँ पर ये सेक्शन जो है ये सेक्शन एज अ माउस काम कर रहा होता है, मतलब मूवमेंट के लिए। जैसे अभी ये अब देखें ये मूव हो रहा है, ये ऐसे समझिए मैं यहाँ पर ये अपनी फिंगर जो है वो कि उसे मूव कर रहा हूँ तो आपको ये मूव होता है जी। और जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, जहाँ पर अभी आपको माउस मेरा नज़र आ रहा होगा आई होप, जैसे ही मैं ये क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शंस मुझे देंगे। इसे हम लोग कहते हैं राइट क्लिक। जब भी आप माउस, ये भी बिल्कुल माउस की तरह ही है ना, तो अगर आप माउस पर भी राइट क्लिक करते हैं या यहाँ पर भी राइट क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑप्शंस देता है, प्रॉपर्टीज, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पर देखें इतनी कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज की है कि आप इस इमेज के साथ क्या कर सकते हैं, इसे सेव कर सकते हैं, नई जगह ओपन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कितना कुछ आप इसके साथ कर सकते हैं। तो अगर आप राइट क्लिक करते हैं, अब राइट क्लिक किस लिए यूज़ किया जाता है लैपटॉप पर, कि अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो वो उस चीज़ को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया तो ये देखें वो उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन जो सॉरी लेफ्ट क्लिक, जो राइट क्लिक होता है वो आपका कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन करता है, और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ना। अभी जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी और आ रही थी, तो सॉरी, अगर हम यही प्रॉपर्टी जो सी है ये एक फाइल के ऊपर आकर फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, ये देखें अब प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। तो ये हर फाइल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, हर सॉफ्टवेयर की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या है बेसिकली, कि आप उनके साथ क्या क्या फंक्शंस जो है, मतलब क्या क्या आप उनके साथ कर सकते हैं। आप उन्हें कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम करना चाहें तो आप रीनेम भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैं कुछ वर्ड्स जो से वो टेक्निकल वर्ड्स जो हमारे फील्ड में होते हैं, बिकॉज आप लोग भी अब इस फील्ड में आए तो हम आपने एक सिंपल जो सा है एक सिंपल जो बाकी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं डिसिप्लिन से, उनसे अपने डिफरेंट आप अपने टर्म्स ज़्यादा बात करेंगे। तो अब आप देखिएगा मैं जैसे बोल रहा हूँ तो आप थोड़ी सी ये टर्म्स क्लिक कर लिए करें कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये क्या है, ये क्या है। तो हम भी साथ बताएंगे, ये आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन नोट करें, लैब में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है। क्योंकि आप लोग न्यू कॉमर्स हैं अभी इस फील्ड में, तो लेकिन आपने आगे यही यूज़ करनी है टर्म्स, आपने यही यूज़ करनी है कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के बारे में आप टर्म्स और नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको लैपटॉप नज़र आ रहा है तो आप उसे लैपटॉप कहेंगे, आप उसे कंप्यूटर नहीं कहेंगे। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फील्ड में। ओके, सो द माउस लिंक यही बता रहे हैं कि माउस जो है वो टाइम के साथ साथ जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स आई हैं, काफ़ी चेंजेस पैदा हुई हैं। जो स्टार्ट में थे अब वो अनरिकग्नाइजेबल हो गई हैं, ठीक है। तो जैसे ये जॉयस्टिक है, अभी वो बता रहे हैं कि हमारे पास जॉयस्टिक होती है जिसमें शॉर्ट कीज होती हैं, हम लोग इसे गेमिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन वी हैव कीबोर्ड। कीबोर्ड जस्ट अ मिनट, मैं ना आपको कीबोर्ड लेट मी शो यू कीबोर्ड। मेरे पास ना मेरे लेक्चर्स में स्टोर किया था, जस्ट अ मिनट बस। ये
ये कीबोर्ड इसलिए शो कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छा है, आपको इसमें समझ भी आती है और इसमें डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट चीज़ें भी हैं। अब ये देखें, ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है हमारे पास। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, ये मोस्टली जो आप कंप्यूटर्स के कीबोर्ड होंगे ना, कंप्यूटर्स के साथ अटैच होते हैं कीबोर्ड, ये वो वाले, वो से स्टैंडर्ड कहते हैं, क्योंकि लैपटॉप में हम लोग जो है ना, हम लोगों का ये वाला सेक्शन जो है ना, अगर आप ये जो मैथमेटिकल सेक्शन है, न्यूमेरिक कीज जिन्हें हम कहते हैं, ये वाला कीपैड जो है ये ऐड नहीं होता लैपटॉप्स में। कईयों में होता है, जो लैपटॉप्स, बड़े लैपटॉप्स होते हैं ना, जैसे 19 इंचज या 17 इंचज, उनमें होता है, जो जैसे मेरे लैपटॉप में ये ऐड नहीं है इस टाइम। अच्छा, तो मेन वर्किंग ये है कि हमारे पास ये कीबोर्ड होता है एक, हम इसे क्यूवर्टी कीबोर्ड बेसिकली कहते हैं। क्यूवर्टी जो है ना, वो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, जैसे क्यू डब्ल्यू, इसे इसलिए क्यूवर्टी कहते हैं हम लोग। तो क्या है, हमारे पास करेक्टर कीज होती हैं इसमें। अब करेक्टर कीज ए बी सी डी, या ये ऊपर जो से हमारे पास सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स को क्लिक करने के लिए आपको मॉडिफाई कीज, शिफ्ट को दबा कर, सॉरी, शिफ्ट को दबाकर, शिफ्ट को प्रेस करना पड़ करके आप ये ऊपर वाले सेक्शन सिंबल्स जो से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये आप वर्किंग एज अ 1 2 3 न्यूमेरिक कीज करेंगे आप, एज अ ये एज अ न्यूमेरिक की आपकी चलेंगे। आपको मैं शो भी करता हूँ। देन वी हैव एंटर की, किसी भी चीज़ को प्रेस करने के लिए हम एंटर की यूज़ करते हैं। देन वी हैव सिस्टम की, इसके ये विंडोज़ के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसे प्रेस करके साथ हम कैरेक्टर एल को प्रेस करते हैं तो हमारा सिस्टम लॉक हो जाता है। देन वी हैव मूवमेंट कीज, नेविगेशन की भी, नेविगेशन कीज कहा जाता है। इनसे क्या होता है कि पेज, ये पेज अप जो सा, ये पेज के स्टार्ट में ले जाता है आपके सिस्टम को। पेज डाउन, पेज के अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट पेज ओपन किया तो ये एंड पर ले जाएगा आपको, नीचे करता जाएगा, सॉरी, एंड दबाएंगे तो बिल्कुल नीचे ले आएगा। इसी तरह हमारे पास ये नेविगेशन कीज होती हैं। ये थोड़ी सी फंक्शनलिटी अब जिस साथ साथ टाइम के साथ साथ जो है वो भी देखेंगे। ये नेविगेशन की है, तो नेविगेशन की क्या कर रही है कि आपका जो सिस्टम है उसमें आपकी मूवमेंट करती है। मैं भी आपको शो भी करता हूँ, ये न्यूमेरिक की तो आपको मैं आगे बता चुका हूँ। देन वी हैव फंक्शनल कीज। ये फंक्शनल कीज होती हैं, इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप F7 प्रेस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो वो क्या करता है, वो आपके सिस्टम को ऑटो चेक करता है डिक्शनरी के लिहाज से। या अगर आप F11 या F12 प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, वो आपको हेल्प मेन्यू जो है वो शो कर देते हैं। अच्छा, अभी आपको मैं शो करता हूँ, अभी आपके ये मेन सिस्टम में शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आफ्टर मोर, फर्स्ट हमने बात की है कैरेक्टर कीज, ये वाली जो होती हैं, इन्हें हम कैरेक्टर कीज कहते हैं ना। कैरेक्टर की क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं आपको ना एक और चीज़ बताता हूँ। ये ले, ये थोड़ा सा जो है ना हमारे लिए आसान काम हो जाएगा, अब आप आराम से समझ भी सकते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रेस करना है, तो अगर मैं ये प्रेस करता हूँ, ये करता हूँ, आप देख रहे हैं ये चेंज हो रही हैं चीज़ें। Well, अगर अभी आप, हम लोग बात कर रहे थे कि व्हाट आर ये करेक्टर कीज हैं बेसिकली। आप इसे भी बहुत, अब ये देखिएगा, ये 6 दबा रहे हैं तो प्रेस कर रहे हैं, 5 प्रेस कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, परसेंटेज नहीं आ रही हमारे पास। तो क्या होता है कि हम लोग, अब अच्छा, हमने बात की थी कि मॉडिफाई कीज क्या होती है। मॉडिफाई की जो है ये फंक्शनैलिटी को चेंज कर देती है। कैसे चेंज कर रही हैं अभी, कि अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके 5 एंटर कर रहा हूँ तो अब देखें वो परसेंटेज जो है वो शो होनी शुरू होगी। तो जैसे मैं शिफ्ट दबाऊँ, प्रेस करूँगा, साथ में कोई भी प्रेस करूँगा तो वो उसका सिंबल जो है वो यूज़ होनी शुरू हो जाएगी। देन एक और चीज़, शिफ्ट दबा अगर आप प्रेस करते हैं तो यू विल सी कि क्या उसे कहते हैं, करेक्टर्स हैं, वो जो से हैं वो कैपिटल वैल्यूज में हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल है, आल्ट है, इनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी है जो आप साथ साथ जो है वो देखेंगे। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अच्छा चलें वो भी कर देते हैं। अब यहाँ पर है ना, हम लोग कंट्रोल ए दबाया, प्रेस किया, तो देखें पूरा सिस्टम जो है हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इसे डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, देन वी हैव नेविगेशन कीज एंड फंक्शन कीज। अच्छा,
नेविगेशन कीज़ क्या, अभी ये नेविगेशन कीज़ देखें कि ऊपर जा रहे हैं हम लोग, नीचे आ रहे हैं। अभी ये यहाँ से आप देख लें ना, यहाँ पर अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये मूव कर रही है, मेरा कर्सर जो है ना ये मूव कर रहा है। देन वी हैव फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ यहाँ पर शो नहीं हो रही, ये इस कीबोर्ड पर आई थिंक शो नहीं होती। कैप्स लॉक भी है हमारे पास, ये भी कीज़ में आता है। कैप्स लॉक से आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। देन यू हैव डिलीट ऑप्शन। डिलीट ऑप्शन क्या करता है कि अभी ये देखिए, डिलीट ऑप्शन क्या करता है कि अपने जो लेफ्ट साइड राइट साइड पर जो डाटा होता है उसे डिलीट करता है। लेकिन अगर हम प्रेस करते हैं बैक इसे बैक स्पेस को, तो ये हमारे राइट साइड लेफ्ट साइड वाला डाटा जो है उसे मूव करेगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, तो बाकी ऑलमोस्ट अगर समझ लें विंडो विंडो प्रेस करके आप एल प्रेस करते हैं तो ये आपको लॉक कर देगा। एक्चुअली मैं करना नहीं चाह रहा हूँ इस टाइम कि सिस्टम लॉक ही ना कर दे हमारा। अच्छा, जहाँ पर भी आपको ये कोई चीज़ पॉप अप या कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है जो आप पसंद नहीं करते, तो आप एस्केप जब बटन प्रेस करेंगे तो वो उस फंक्शन को ख़त्म कर देगा उस जगह से। देन देखें कि पेज अप हम ऊपर जा रहे हैं, पेज डाउन नीचे आ रहे हैं। ठीक है, एंड अगर हम एंड पर हैं, एंड प्रेस कर, अच्छा होम है तो स्टार्ट में ले आया हमें। जब होम प्रेस किया तो देखें अब लाइन के स्टार्ट में हम लोग आ चुके हैं। एंड प्रेस करेंगे तो वो लाइन के एंड पर हमें ले आएगा। आई थॉट थोड़ा सा मुझे भी भूल गया था। प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो स्क्रीन जो है वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये नेविगेशन की चीज़ें ये वो कोई इतनी खास नहीं है। बाकी शिफ्ट आपको बता दिया है। आल्ट जो है आल्ट और कंट्रोल, इनसे भी जैसे कंट्रोल ए से पूरा सिस्टम जो है वो हो जाता है, आल्ट जो है वो भी यूज़ किया जाता है। अगर वहाँ पर यहाँ पर बात हो रही थी, अब ये देखिए मैंने F7 प्रेस किया तो मुझे अब कोई एडिटर, ये F7 जो है ये मैंने प्रेस किया है नेविगेशन की से, तो हमें अब जो है वहाँ पर वो बता रहे हैं ये नेविगेशन की में मैंने ये प्रेस किया है F7, तो ये हमें बता रहा है कि जो सिस्टम है आपका वो ठीक है, उसमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो चेकिंग कर रहा है जो उनका अपना एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। सो देन वी हैव, तो ऑलमोस्ट आई थिंक ये तो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि कीबोर्ड जो है ये कीबोर्ड आगे फिर उन्होंने बताया कि ये टाइपराइटर जो वो पुराने दौर में इलेक्ट्रिक टाइपराइटर होते थे, ये उन्हीं की मॉडिफाई फील्ड है ना। जैसे ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते होते थे जब ये, जंगें जंगें वो वॉर्स होती थी तो उन दोनों में जो यूज़ किए जाते थे, तो उन्हीं का बेसिकली ये जो है ना ये एडवांस फील्ड है। बाकी आपने स्पेशल कीज देख ली हैं, फंक्शन की देख ली हैं, एरो की देख ली हैं, कैप्स लॉक की देख ली हैं। देन वी हैव सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस पता क्या है, हमारे पास ना एक्चुअली दो किस्म के इंटरफेसेस होते हैं। जो फर्स्ट इंटरफेस होता था पुराने, जब स्टार्ट में कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते थे, कंप्यूटर एक्चुअली 1940 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इन 1950 में भी काम हो रहा था, 1960 में भी। तो क्या होता था कि जो स्पेसिफाइड लोग होते थे ना सिर्फ वो यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कुछ भी कमांड लिखें, तो आपने अगर यहाँ पर कोई चीज़ भी एक्सेस करनी है या आपने यूज़ करनी है, आपने अगर कोई चीज़ भी मतलब देखनी है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ता था आपको, कमांड देनी पड़ती है, उसकी स्पेसिफिक होती है कि आपने वही कमांड लिखनी है। लेकिन विंडोज़ ने क्या किया कि जब विंडोज़ आई, और एक बात याद रखनी है, हम जब भी किसी बंदे के साथ बात करते हैं तो देखने के लिए कि क्या इसे कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ जो सी है वो हम जो देखते हैं, वो देखते हैं कि उसे विंडो और विंडोज़ का पता है या नहीं। ये आपके पास ओपन है एक पैन सा छोटा सा, इसे विंडो कहते हैं। जो ये पूरा सिस्टम है इसे विंडोज़ कहते हैं। तो ये हमेशा याद रखना आपने, ये बहुत आपकी जो से ना पकड़ होगी इस चीज़ से। अगर आप कभी बोल भी दें तो आपने सॉरी कह के उसी टाइम जो है करेक्ट करना है खुद को। अच्छा, देन क्या हुआ कि वो सिस्टम बहुत मुश्किल थे, वो लोग यूज़ नहीं करते थे। थोड़े से वो सिस्टम ना ऐसे थे, अभी आपको मैं लिनक्स का शो करता हूँ, लिनक्स जो है वो भी उसकी फॉर्म है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ है, जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें एंड्रॉयड है। सॉरी, लिनक्स नहीं, यूनिक्स। ये देखें, ये इस तरह से यूज़ करना पड़ता था सिस्टम को। ये
अब ये देखें ये कितना डिफ़िकल्ट चीज़ है। एक आम बंदा तो यूज़ कर ही नहीं सकता, ये तो कुछ स्पेसिफिक जिन जो इस फील्ड में है सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जगह विंडोज़ ने 1975 या 1980 बस जीयूआई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया। ये जो हम देख रहे हैं इस टोटल को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है कि ग्राफिक्स की सूरत में ये हमें जो से एक इंटरफेस मिला है। इसमें आइकन्स होते हैं, जैसे ये आइकन्स है हमारे पास ये टोटल। अब आइकन्स में आप आगे देख सकते हैं कि ये फाइल्स हैं, वैसे इन्हें फाइल्स कहा जाता है, इन्हें फ़ोल्डर कहा जाता है, इनके अंदर काफ़ी फ़ोल्डर और भी हो सकते हैं और फाइल्स भी हो सकती होती हैं। तो ये रिसाइकल बिन है, जो भी आप डिलीट करते हैं वो यहाँ पर स्टोर होता है आपका, आप उसे बाद में जो है वो रिस्टोर भी कर सकते हैं, या अगर आपने इन्हें डिलीट करना चाह रहे थे। तो ये हमारे पास ये हमारे पास ओवरऑल इंटरफेस होता है। ये इंटरफेस में मतलब सारा कुछ कहाँ इंक्लूड है, ये सारा कुछ इंक्लूड है। अच्छा, जब भी आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो जो आपको स्टार्ट में चीज़ नज़र आ रही होती है, इसे हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। ये मेन है डेस्कटॉप। जब भी विंडोज़ ओपन होगी तो आप यहाँ पर आएँगे। इस पर डेस्कटॉप में ये होता है कि ये आपके पास टास्क बार होती है। टास्क बार में आपको चीज़ें शो हो रही होती हैं जो आपने सॉफ्टवेयर्स की हैं, जैसे जो आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ हो रहे होते हैं जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। टाइम है, इंटरनेट कनेक्ट है या नहीं, आपने जो साउंड है वो ऑफ किया हुआ है नहीं, कोई भी चीज़ आपने शो करनी होती है। देन क्या है कि देन आप इसे ये बैकग्राउंड है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं आप। देख अब ये बहुत सिंपल है, अब ये इतना सिंपल है कि एक आम बंदा जिसने थोड़ा सा भी कंप्यूटर के बारे में पता हो, वो चीज़ों को चेंज कर सकता है। अब ये देखें, आप ये यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आप फ्रंट में करना चाह रहे हैं। देन हमारे पास आते हैं विंडोज़। विंडोज़ में ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे ये पावर ऑप्शन है हमारे पास, ये इसे मेन्यू कहते हैं ओवरऑल को ना। अब ये रिस्टार्ट है, आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब बंद करके चलाना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो वो है। शट डाउन करना चाह रहे हैं या स्लीप लगाना चाह रहे हैं, स्लीप लैपटॉप में ज़्यादा ऑप्शन यूज़ होता है। उसमें ये होता है कि जैसे आप कंप्यूटर को स्लीप लगाते हैं तो वो थोड़ी सी मेमोरी को सेव करता है, थोड़ी सी एनर्जी यूज़ करता है। तो वो क्या करता है कि जब भी आप अपना सिस्टम चलाएंगे तो वहाँ से ही वो उसे यूज़ कर देगा। अच्छा जी। The software interfacing is used to communicate with the system using any command line और ग्राफिक। वही बात है कि आप या कमांड लाइन यूज़ करते हैं या ग्राफिकल यूज़र। आप मोबाइल भी यूज़ जो करते हैं तो वो भी आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही है ना। ये डिफरेंट ना सॉफ्टवेयर, इन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। तो माइक मोबाइल यूज़ करते हैं उसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो विंडोज़ यूज़ करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो मोबाइल वाले उन्हें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। The software include generally all the operating system and the software applications, मतलब ये सारा कुछ include होता है basically. In early era of computer, command line interfacing was used. Previously command had to be fed into a computer in batches, usually via punch card or paper. वही बात है कि आपको कमांड जो सी वो बार बार देनी पड़ती थी, वो फिर आप यूज पंच कार्ड कर लेते थे, आप कार्ड से देते होते थे। ये पुराने टाइम में यूज होता था, पेपर टेप यूज करते थे। देन टेलीटेप मशीन्स व्हिच वर नॉर्मली यूज्ड फॉर टेलीग्राफ ट्रांसमिशन। ये वही बात बता रहे हैं कि आप किस तरह जो से इन्हें फीड करते होते थे। I received back from a computer in near real time. GUI was developed to take advantage of program interface of computer graphics capabilities. वही बात आ जाती है कि एक यूज़र जो है वो देखें उसके लिए कितना आसान है कंप्यूटर को यूज़ करना। वो अगर वही कमांड हम यूज़ करते, वो कमांड लाइन यूज़ करते, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो सिर्फ जो क्या उसे कहते हैं जिस फील्ड के रिलेटेड हैं वो लोग यूज़ कर सकते हैं। दीज इंटरफेसेस आर बीइंग बिल्ट यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज, देयर आर मोर फ्रेंडली। हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे व्हाट आर हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, अब बिल्कुल नहीं है। तो अभी आपको बस इतना बताएंगे कि जो आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे होंगे वो आपके लिए हाई लेवल लैंग्वेज है। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो जब हम फोर्थ वीक में होंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे लो लेवल लैंग्वेजों से वो वर्किंग कर रही होती है। वो 0 1 की सूरत में होती है, ऑन ऑफ की सूरत में होती है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता तो हम लोग लैंग्वेज कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया जो आपको लैब ओवरऑल हमने करानी थी। देन वी हैव अ लैब टास्क। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि कनेक्ट ऑल द प्रोवाइडेड हार्डवेयर इंटरफेस विद द सिस्टम डाटा प्रोवाइडेड इन द लैब इंडिविजुअली।
आपको अगर लैब में इंडिविजुअली हम लोग देते हैं कीबोर्ड ये चीज़ें अलग से जो इंटरफेस डिवाइसेस, तो आपने इसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके हमें शो करना है। ये ऑलमोस्ट ये चीज़ है। देन आपने क्या करना है, आपने हमें हमें मीन्स मुझे अपने शो करना है कि पॉइंटर क्या होते हैं। अभी मैंने आपको पॉइंटर बताया, आपने आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें। मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट आर द आइकॉन्स, डेस्कटॉप एरिया कौन सा होता है, बैकग्राउंड कौन सा होता है, मेन्यू क्या होता है, ऑल द प्रोवाइडेड बटन्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये बटन्स कौन से होते हैं? ये ना 3 बटन होते हैं ओवरऑल। पहला होता है ये मिनिमाइज करने के लिए, इसे प्रेस करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर मिनिमाइज हो जाएगा। देन होता है ये क्या उसे कहते हैं, ये ना स्मॉल साइज में लाने के लिए और मैक्सिमाइज करने के लिए यूज, और ये क्रॉस होता है किसी भी चीज़ को क्लोज करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि जब आप विंडो ओपन करते हैं तो क्या होता है कि आपको ये सबसे ऊपर जो शो नज़र हो रही है, तो यहाँ पर ये नाम शम शो हो रहे हैं आप लोगों को, इसे कहते होते हैं टाइटल बार। देन वी हैव दिस बार विच कॉल्ड इज मेन्यू बार। अब ये देखें इसमें कितने मेन्यूज हैं, किसी भी को क्लिक कर लें उसके आगे कितने मेन्यूज ओपन हो रहे हैं। तो और जो ये नीचे आपको शो हो रही है जहाँ पर आपको ये डाटा मिल रहा होता है, इसे हम लोग कहते होते हैं टास्क बार, सॉरी स्टेटस बार। ये थोड़े से वो नाम चेंज हो जाते हैं। अभी आपको पिक्चर भी शो करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो। ये देखें, ये आपके पास टाइटल बार है, ये मिनिमाइज करने के लिए है, ये मैक्सिमाइज करने के लिए है, ये क्लोज करने के लिए विंडो को। ये हमारे पास मेन्यू बार है। ये हमारे पास जो से उसके नीचे जो से वो टूल बार्स होते हैं। देन इस सेक्शन को जैसे ये रोटेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ रोटेट, तो इसे हम वर्टिकल बार कहते हैं, स्क्रॉल बार। और अगर यही है मैं जो सा वो हॉरिजॉन्टली करूंगा, कर रहा हूँ तो उसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। स्टेटस बार कहते हैं जो नीचे वाला सेक्शन होता है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं होता अब यहाँ से रिसाइज कॉर्नर है या स्क्रेल हर एक में मौजूद भी होती है और नहीं भी मौजूद होती। तो ये बेसिकली विंडोज़ के बटन और जो विंडोज़ है ना उनके बारे में ये टोटल डाटा है आपके पास। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आप मुझे मैंने आपसे पूछूंगा। देन आपने क्या करना है कि आपने कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो है ना इंस्टॉल करना है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप सी प्लस प्लस इंस्टॉल करना चाहते हैं, डेफ सी प्लस प्लस इंस्टॉल करना चाहते हैं, या आप क्या उसे कहते हैं व्हाट यू से, आप नोट पैड इंस्टॉल कर दें, नोट प्लस प्लस कर दें और उसके अपने सारे स्टेप्स जो हैं वो अपने लिखने हैं। तो जो आप ये सारे स्टेप्स लिखेंगे, यही आपकी जो सी है वो क्या उसे कहते हैं। अब आपने की लैब लैब रिपोर्ट क्या होगी। मैंने आप अपलोड कर दिए हैं जो लैब के हैं, सारा कुछ लैब का जो है वो मेन पेज जो है वो अपलोड कर दिया है, जिसे आप यूज़ किया करेंगे लैब रिपोर्ट के लिए। दूसरा काम आपने पता क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो आपकी लैब होगी उसमें पहला सेक्शन आपने शो करना है कि कौन कौन से इंटरफेस, मतलब कीबोर्ड की पिक्चर्स होंगी और माउस होगा और जितने जो चीज़ें ऐड हार्डवेयर में आती हैं कंप्यूटर में। अब वो सारी नेट से सर्च खुद करेंगे और मुझे वहाँ पर शो करेंगे उनकी पिक्चर्स जो सी है। देन आप लोग मुझे ये जितना लिखा हुआ है कि वाटर पॉइंटर्स आइकन डेस्कटॉप बैकग्राउंड मेन्यू एंड ऑल प्रोवाइडेड बटन्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आप लोग शो कर। और इन्हें आप एक वर्ड फाइल में बनाएंगे, मतलब इनकी पिक्चर्स लगाएं या खुद बनाएं, और फिर आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे लैब में उसकी जो स्टेप्स होंगे वो आप लिखेंगे और ये आपकी फर्स्ट लैब रिपोर्ट होगी और ये आप मुझे सबमिट कराएंगे इन हार्ड फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म में भी आप मुझे सेंड करेंगे और हार्ड फॉर्म में भी आप मुझे सेंड करेंगे ये। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अभी ये काफ़ी कंफ्यूज हो चुका होगा कि ये कैसे काम करना है और ये कैसे करते हैं। ये पहली लैब है तो बहुत मुश्किल काम भी नहीं होगा आप लोगों को, बड़ा हम जो सब वो सिखाएंगे भी चीज़ें इंशाल्लाह। तो चलें, बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज़।